Hi guys, welcome back to Motor Maniacs. This is Pratik. Hi guys, this is Lakshay. So अक्षय, आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, राइट? Hmm. अलायंसेस. दो कंपनीज जब मिलकर के काम करती है जस्ट टू हैव अ कॉमन गोल. Hmm. कॉमन गोल तो खैर नहीं होता, दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ गोल्स. Right. राइट, हम बात कर रहे हैं किस उसमें रेफरेंस में, बाइकिंग की रेफरेंस में. Hmm. जैसे आपने बहुत पॉपुलर सुना KTM बजाज, अब ट्रायम्फ और बजाज, हीरो और Harley हार्ले Davidson. डेविडसन, BMW मोटराड एंड योर TVS. तो शुरुआत कहाँ से हुई थी ऐसी? इंडिया में इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है. आई मीन इट्स ऑल स्टार्टेड विद काइनेटिक. काइनेटिक की याद होगा, कोई ह्यूसंग की कॉमेट आती थी, Hyosung. काइनेटिक कॉमेट आती थी. Right. 250 सीसी की बाइक थी. फोटो में आपको शेयर करा मैंने. ये अराउंड 2003, 4, 5 के आसपास की आई थी. Right. और इट लुक्ड फैंटास्टिक. अमेजिंग. उस टाइम पे इस बाइक का प्राइस 2 लाख प्लस होता था. हाँ. मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले कम से कम. तो 2 लाख का प्राइस था, हेफ्टी प्राइस था. क्योंकि इंडिया ने उससे पहले कभी बड़ी बाइक देखी नहीं थी. उनके लिए बड़ी बाइक मतलब करिश्मा थी बस. Right. उससे पहले हैवी बाइक्स नहीं देखी थी. और दैट 250 सीसी बाइक वाज अ V2 इंजन. इट लुक्ड लाइक अ 650. एग्जैक्टली, इट वाज सो मैसिव. फोटोज दिख रहा होगा आप लोगों It was को. massive. आप अपने आसपास भी देखा होगा, ह्यूसंग की जो भी GTR 650 वेयर आती है, ये उसी का स्टार्टिंग प्रोडक्ट था. Right. ओल्डेस्ट प्रोडक्ट. कॉमेट के नाम से आता था ये, कॉमेट 250. Comet 250. So- अपने टाइम में आई थिंक इट वाज अ लेजेंड Legend. बाइक. आई मीन जिस बंदे के पास भी थी ना, वो तो फिर अलग ही मल्टी बिलियनर इट वाज अ डिफरेंट आप क्लास. 15 साल पहले बात कर रहे हो. 15 साल पहले अगर मैं बात करूं, 15 साल पहले पल्सर 60-70 हजार की होती थी. राइट. और 2 लाख बाइक पे खर्चना, मतलब उसमें ऑल्टो का बेस मॉडल 2.5 लाख का आ जाता था. It was 2 a लाख big रुपए deal. क्या 250 सीसी की बाइक खर्चो, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग It was a very big deal, and I think they came up with a scooter as well, Blaze. यस, काइनेटिक Yes, ब्लेज Blaze. 165 सीसी का स्कूटर था. हाँ. एंड दैट हैड 11 bhp पावर. Yeah. दैट एक्चुअली उसका एक्सीलरेशन फिगर इतना तगड़ा था ना, टॉर्क भी, कि पल्सर 150 पीछे रहती थी. उसको मैक्सी स्कूटर कहते थे उस समय. And it came with the best stock sticker Exactly. of any. It was a maxi scooter. Yeah. I won't say 165cc, yes, it was 165cc ही precisely. Right. Right. And that was a maxi scooter और दिखने में बड़ा था, intimidating था. But anyhow, Kinetic Honda का अलायंस पहले बना था, वो फेल हो गया. तब हीरो होंडा अलायंस में आया, जापानीज का. जापानीज सिलसिला से यहाँ नहीं रुका. फिर आपका कावासाकी बजाज अलायंस हुआ. बट ये सब छोटी छोटी बाइक्स ही बना रहे थे. छोटी छोटी बाइक 100 सीसी, 115 सीसी. आपको कावासाकी कैलिबर आपको याद होगी. हाँ. कैलिबर क्रोमा भी आई थी इसके, जिसमें आगे डिस्क ब्रेक आती थी. Right. पर्पल कलर का ऐसा टैंक था, राइट? फोटो में दिख रहा होगा आप लोगों को. It I'm was trying a- to share the photo. आपको पुराने नॉस्टैल्जिक टाइम पे ले A जाऊंगा. very famous ad, the Hoodie Baba ad, हाँ. if I'm not wrong. हुडी बाबा, हुडी बाबा, हुडी बाबा. सो ये सब कंपनीज थी. सुजुकी शोगन 2 स्ट्रोक, Right. RX 100. हम आई विल ट्राई कि कल आने वाले टॉपिक्स हम एक्चुअली बाइक्स ढूंढ के लाए आपके लिए. वीडियो शोकेस करेंगे. शोगन होगी, RX 100 होगी, विच इज रेयर नाउ. I mean the other companies जो इंडिया में आके इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके जो बिजनेस यहाँ पे करना चाहती थी, they were very ambitious and they were Exactly. ready to take challenges. But उस समय अक्षय they didn't had that audacity to big bikes. Right. कावासाकी कैलिबर जो 15 सीसी की बाइक थी सिर्फ. Right. एंड काइनेटिक होंडा स्कूटर ही था 100 सीसी का, 109 सीसी का प्रिसाइजली. और जो ये प्रोडक्ट्स लेके आ रहे थे वो इंडिया के लिए उस टाइम पे, आई मीन कावासाकी की चलो हम कह सकते हैं इट वाज अ प्रैक्टिकल प्रोडक्ट, बट अगर हम ह्यूसंग की बात करते हैं, those sort of products वो were, तो फिर लग्जरी सेगमेंट था. it was a luxury segment. तो And आज की बात अलग बात है. आज की बात तो R15 2 लाख की पहुंच गई है. बट उस समय का वो लग्जरी सेगमेंट था. it was, I mean, ये इतने लोग, they were so adventurous. I mean, एक अब आपको I tell you a very interesting story. जब हमने ब्लेज की बात करी, उसके ऊपर फैक्ट्री से स्टिकर लगा हुआ आता था, कैच मी इफ यू कैन. हाँ, It came from the factory. एग्जैक्टली. I mean, those people were really adventurous. You don't see this sort of stuff even today. एग्जैक्टली. अच्छा, और अब ये तो चली नहीं कोलैबोरेशन ढंग से, क्योंकि Right. obviously इतनी महंगी बाइक्स मिली. जो कोलैबोरेशन पहली चली थी ना, वो थी बजाज और KTM की. KTM. Oh. KTM ने यहाँ चकन प्लांट बजाज से यूज किया, प्रोडक्ट्स Right. डेवलप करे, इंजन डेवलप करा. एंड मैन ओ मैन, उन्होंने लोगों को, बाइकर्स को अपनी ड्रीम बाइक्स दी. मतलब 2 लाख से नीचे यू गेटिंग ब्लडी 390 सीसी इंजन, 373 सीसी इंजन, 43 bhp, एंड यू आर Lot of पर extended रियल engine. एक्सेलरेशन 160 km/h की स्पीड आप अटेन कर रहे Right, right. 0 to 100 लेस देन 6 सेकंड्स. और क्या चाहिए था लोगों को? हम इस चीज को एनफ एम्फसाइज कर ही नहीं सकते कि KTM का बजाज का जो कितना A2 वाला बड़ा alliance, पार्ट है. and अभी भी चल रहा है.
दे आर नॉट स्टॉपिंग इट. They are still बजाज ने working. डोमिनार में वो इंजन लगाया और अनफॉर्चुनेटली इतना वो चल नहीं पाया बिकॉज Right. दे वर कंफ्यूज कि वो बाइक थी क्या. ठीक है, right. फिर उसको फॉलो किया किसने? BMW और TVS ने. TVS ने. TVS के पास है 310 का इंजन सेम यूज करके GSA एंड अपना BMW 310 RR यूज बनाया Right, उसको. right. इनिशियली वो भी हिट हुआ, लॉन्च हुआ. रीजन सिंपल था. And it was a collaboration through Correct. and through. I mean, even mechanically, both the companies worked on the same thing. करेक्ट. No doubt. थैंक यू भाई. Thank you, जी. चलो बाद में खाएंगे, पहले बात कर लेते हैं. हाँ. ठीक है, इसको नहीं एडिट करेंगे, कोई बात नहीं, चलने दो. चलने दो. ठीक है. सो कोलैबोरेशन था इंपॉर्टेंट उस समय लोगों के लिए. Right. KTM बजाज का ऑप्शन मिले, अक्सर दिखा लोगों को यहाँ पे इंडिया का परचेजिंग पावर है. वो इतनी महंगी बाइक सपोर्ट कर सकती है, चला सकती है. Right. तभी बैंड वैगन इफेक्ट हुआ. खुद ही BMW मोटरराड ने हाथ मिलाया TVS के साथ. 310 इंजन डेवलप हुआ, 2 मॉडल निकाले, 310R एंड 310 GS. Right. और अब रिसेंटली BMW 310 भी आ गई, सेम कॉपी. Right. वो भी हिट हुई. उसको देखा देखी फिर बजाज ने दोबारा एक कोलैबोरेशन करी ट्रैम्प के साथ, जिसका Triumph के प्रोडक्ट साथ. आपके सामने है. और हार्ले ने करी हीरो के साथ. आई थिंक समहाउ प्रतीक, मेरे को ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोजीशन लग रही है बजाज की कि KTM के थ्रू दे ट्राई टू टेक द स्पेस फॉर रॉयल एनफील्ड, इट डिडंट वर्क. डोमिनार के थ्रू दे ट्राई टू टेक द स्पेस फॉर रॉयल एनफील्ड एंड इट डिडंट वर्क वेरी पब्लिकली. क्योंकि पब्लिकली वो रॉयल एनफील्ड को उन्होंने अपनी एड के अंदर देवर कंप्लीटली किया. हाँ, दिस इज व्हाट वी आर, हाथी दिखाया. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर. इसका मार्केट बट वो नहीं लेने हमारे चली, हैं, वो चाहिए नहीं. वो भी नहीं. बट आई एम डेफिनेटली प्रीटी श्योर कि ये बाइक चल जाएगी. बट अब जो इन्होंने कोलैबोरेशन करी है, ट्रायम्फ, क्वालिटी टॉप नॉच है. they are आयरॉनिकली अक्षय, जापानीज आर नॉट इनटू इट, राइट? they're सुजुकी की बात कर लूं मैं, होंडा की बात कर लूं, यामा की बात कर लूं, सब अकेले. दे आर ऑन अकेले चलना लोन चाहते हैं. वूल्स. उनकी पहले कोलैबोरेशन थी, होंडा की थी काइनेटिक के साथ पहले, फिर हीरो के साथ थी, यामा के स्कॉट्स के साथ थी, राइट. एंड बजाज की कावासाकी के साथ थी. पर उन्होंने कभी कोई सुपर बाइक डेवलप नहीं करी है, बड़ा इंजन डेवलप नहीं किया. राइट. होंडा इज मोर बिजी इन गिविंग एक्टिवास. और आई थिंक मेरे को सबसे ज्यादा जो इसमें एग्रेसिव कंपनी लगती है ना इज आई थिंक इज बजाज एंड KTM has been so aggressive with they were the collaboration that gave power to the people. Exactly. अब उसका इम्पैक्ट चाहे अच्छा हुआ चाहे उसका इम्पैक्ट बुरा हुआ, we will talk about that topic some other day maybe. जिनको हम लोग छपरीज कहते हैं, वो आया इम्पैक्ट, राइट? आपके पैसा कम है बट यू वांट अ पावरफुल बाइक. KTM है, कहता हम हैं, आओ हमसे ले जाओ बड़ी बड़ी बाइक्स, पावरफुल बाइक्स, which these bikes can give run of money to a quarter liter bikes. Absolutely. or a half liter bikes easily. A 390 can do it any day. Any day. No doubt. So I mean they give power to the people, the sort of acceleration. I mean अगर हम 100 की 0 to 100 की बात करते हैं, they जो एक रेगुलर इंसान है वो 5.5 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 को एक्सपीरियंस कर सकता है 2-2.5 लाख रुपए के अंदर. और क्या चाहिए. और बट सम अप करूंगा वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों से पूछूंगा. हमने सब देखा, ये सब अच्छी बातें हैं, बट इंडियन इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट की बात करूं या मैं करूं, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या जो बड़ी कंपनीज है वो अगर अपने आप आना चाहे इंडिया में, वो खुद नहीं आ सकती? उन्हें कौन स्टॉप कर रहा है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उनको रोक रही हैं टू गिव द सुपीरियर प्रोडक्ट्स विदाउट द इंडियन कोलैबोरेशन? सोच रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. It's a very important question. There are many answers. Many myths and many answers. We don't dig into, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे. Right. बट क्या ऐसी इंडियन कंपनी चाह रही है कि हमें और अच्छे प्रोडक्ट्स ना मुहैया हुए, हमें ना आए? हो सकता है. It is possible. It is. So signing off with this thing. Yeah. So will be interesting topics हम आगे लाते रहेंगे. So do keep supporting us. Do like, share and subscribe, guys. Yeah. Thank you. Thanks for watching, guys. Thank you.